नेक्स्ट इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने कहा था कि मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें हेरिडिटी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में बताया कि कैसे जो है गुण ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्लियर। तो उसमें ही हमने कहा कि पाइसम स्टाइवम जो है गार्डन पी जो थी उसे मेंडल ने चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब वही चीज़ कि उसने इन चीज़ों को, इस प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, तो उसकी रीजन है। फर्स्ट रीजन अगर हम बात करें तो ईजली डिटेक्टेबल ट्रेड्स। आप डायरेक्ट कह रहे हो कि इसके जो फीचर हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स नाम दे सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब है कि गार्डन पी के जो फीचर थे, जैसे इसके फ्लावर, फली जो है, सीड्स जो हैं, पोजीशन ऑफ फ्लावर जो है, हाइट ऑफ प्लांट्स जो हैं, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब है कैरेक्टर्स, फीचर। क्लियर। सेकंड, ईजली अवेलेबल। गार्डन पे जो है अगर वो किसी ह्यूमन बॉडी पर ये एक्सपेरिमेंट करता तो शायद पॉसिबल नहीं था, उसे बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। परंतु अगर एक प्लांट पर अगर वो काम कर रहा है तो प्लांट उसे ईजिली अवेलेबल हो सकता है। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन could be easily achieved। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन तो करता ही है ये, परंतु अगर हम किसी डिजायर फीचर को चाहते हैं तो ईजिली इसके केस में हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। क्लियर। फोर्थ, शॉर्ट लाइफ स्पैन। वही बात आ जाती है। अब ये प्लांट जो है 4 to 5 मंथ कंप्लीट कर देता है अपने आप को। अगर यही चीज़ हम देखें कि इसकी लाइफ साइकिल को हमने स्टडी करना पड़े ह्यूमन के केस में, तो 90-80 ईयर्स तक जो है पता चलेगा अभी हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ और साइंटिस्ट की ही डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए शॉर्ट लाइफ स्पैन कि थोड़े समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों के बारे में जो है जान सकता था। नेक्स्ट, ईजली हैंडल। ये ईजिली जो है हैंडल की जा सकती थी। ये फीचर हैं जिन बेस पर मेंडल ने जो है गार्डन पी को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया था। क्लियर है। अब इसमें कुछ फर्दर डेफिनेशन पर चले जाते हैं हम। ठीक है, तो एक एक करके हम डेफिनेशन करते चले जाएंगे। तो इसमें हम फर्स्ट डेफिनेशन ले रहे हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्हीं के बेस पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो, देखिए मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड होता है एक टाइप का क्रॉस जिसमें हम कैरेक्टर्स से लेकर, ट्रेड्स से लेकर किसी ट्रेड्स को मिक्स करने की बात करते हैं। ठीक है, कोई नए फीचर्स के साथ, न्यू फीचर्स के साथ जो चीज़ हमें मिलती है उसे कहते हैं क्रॉस, मतलब कहीं ना कहीं मिक्सिंग करना। तो इसे हम नाम से दे सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ मोनो हाइब्रिड में बी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं कि वो क्रॉस, वो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट
जिसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किया जाता है, उसे हम नाम देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स by taking a सिंगल करेक्टर और सिंगल ट्रेड्स। क्लियर? अब सिंगल ट्रेड्स, ठीक है, इसके लिए क्रॉस करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि भी, तो आपने ये याद रखना है कि पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स कैसे हैं? एक पेरेंट्स है टॉल, ठीक है, दूसरा पेरेंट्स है ड्वार्फ, ठीक। अब हमने लिखा टॉल और ड्वार्फ, तो ये क्या हो गए उसके फिनोटाइप। 10th क्लास में आपने ये चैप्टर पढ़ा है। अब यहीं से फिनोटाइप की डेफिनेशन को मैं आपको समझा रहा हूँ। फिनोटाइप का मतलब है विजिबल ट्रेड्स, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो करैक्टर जो ईजिली हमें दिखाई दे सकते हैं। हम ये कहते हैं कि इसका रंग गोरा है, ये काला है, इसकी हाइट लंबी है, ये छोटा है, तो ये सारे करैक्टर हम देख सकते हैं। जो करैक्टर हमें दिखाई देते हैं उन करैक्टर्स को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो उस ऑर्गेनिज्म के क्या हैं, फिनोटाइप। क्लियर? अब इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जीनोटाइप। टॉल को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी, ड्वार्फ को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। तो जीनोटाइप को हम कहें रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन किसकी है भाई? फिनोटाइप की। किस फॉर्म में? लेटर की फॉर्म में। तो यहीं से डेफिनेशन निकल जाती है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ जीन। जीनो वर्ड, जीन, ये जीन है, ठीक है। जीन में रिप्रेजेंट करना उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। अब इनसे बनेंगे गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या होते हैं? जब पेयर अलग अलग हो जाए, जब भी कोई क्रॉस आएगा, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट्स। अब हम करते हैं F1 क्रॉस। तो F1 क्रॉस इन गैमेट्स के बीच में होगा, तो कैपिटल टी विद स्मॉल टी, कैपिटल टी विद स्मॉल टी, तो सारे के सारे ये आ गई। अब इसे नाम देते हैं हम F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी वो होती है जो प्रोजेनी हमें मिलती है पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करने से। क्लियर? तो इन सारों का फिनोटाइप कैसा होगा भाई? ये हाइब्रिड है, देखिए इसमें टॉल का भी है और ड्वार्फ का भी है, तो ये आ जाएगा टॉल ही, ठीक है। अभी एक डेफिनेशन और निकलेगी हमारी। अब इसी से हम आगे F2 क्रॉस करते हैं, तो इसमें भी यही सेम चीज़ें, ये हमारा F2 क्रॉस हो जाएगा, गैमेट्स बनेंगे ये। तो F2 क्रॉस में ये आ गया कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ये प्योर टॉल है, ये है प्योर टॉल, ये मिक्स टॉल है, टॉल ही लिखेंगे वैसे इसको भी, और ये ड्वार्फ है। क्लियर? तो अब हमें इसका लिखना होता है भाई रेशो। ये जो हमने मिला है इसको देखिएगा, ये टॉल कितने हैं, टॉल और ड्वार्फ का। अब हम टॉल ये नहीं लिखेंगे, ये हमारा फिनोटाइपिक रेशो आ जाएगा, इसे लिखेंगे फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशो का मतलब है फिनोटाइप दो ही है, टॉल है या ड्वार्फ है। 3 तो टॉल हो गए और एक ड्वार्फ हो गया। अगर आपसे इसका पूछा जाता है जीनोटाइपिक रेशो, अब ये जीनोटाइपिक रेशो अलग हो जाएगा भाई, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी,
स्मॉल टी। तो जीनोटाइपिक रेशो अलग होता है, फिनोटाइपिक रेशो अलग होता है। तो ये कितना आ गया 1:2:1। 1 प्योर टॉल था, मिक्स टॉल और ड्वार्फ। क्लियर है? ओके।